श्री कृष्णाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैवं ततो जयमुदीरयेत। श्री भगवान विष्णु के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने 1000 वर्ष का नियम लेकर स्वर्ग प्राप्ति हेतु यज्ञ करने का निश्चय किया। और एक दिन प्रातः काल के समय ऋषिगण जब हवन कर चुके तो वहां श्री शुद्ध जी महाराज पधारे और श्री शुद्ध जी महाराज से आदर पूर्वक सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। उनके आसन ग्रहण करने पर ऋषिगण बोले, हे शुद्ध जी महाराज, आपके मुख से हमने सुख देने वाले वेदों के सिद्धांतों को सुना है। अब कृपा करके आप यम मार्ग का वर्णन कीजिए, जो अत्यंत भय देने वाला है, साथ ही संसार के लोक परलोक के दुखों के नाश करने का उपाय भी हम आपसे जानना चाहते हैं। तब श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिगणों, मैं आपको अति दुर्गम भय का मार्ग बताता हूँ, जो पुण्य आत्मा प्राणियों के लिए सुखकारक है और पापियों के लिए अत्यंत दुखदायी है। ऐसा ही प्रश्न एक बार गरुड़ जी ने श्री हरि भगवान विष्णु जी से प्रश्न किया था। भगवान श्री विष्णु जी ने उनको जो बताया मैं वही तुमको बताना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने श्री विष्णु भगवान जी से पूछा, आपने मुझे भक्ति के अनेक मार्गों को सुनाया है, अब मैं दुर्गम भय मार्ग को जानना चाहता हूँ। इस मार्ग पर आपकी भक्ति से विमुख जीवों का गमन होता है। हे भगवान, आपका नाम जपना तो आसान है, क्योंकि नाम लेने वाली जीव तो अपने अधीन है। फिर भी प्राणी यम मार्ग से बचाने वाले आपके नाम को नहीं जपते हैं और बार बार नरक की यातनाएं प्राप्त करते हैं। हे भगवान, यम मार्ग में जाते समय प्राणियों को जो दुख उठाने पड़ते हैं, उन सबको आप बताने की कृपा करें, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तब श्री भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, सुनो, मैं तुम्हें यम मार्ग में पापी आत्माओं का जिस प्रकार गमन होता है और वे कैसा दुख उठाते हैं, वे किस नरक में जाते हैं, मैं सब तुम्हें सुनाता हूँ। जो प्राणी दया धर्म और वर्णाश्रम का पालन नहीं करते, सदा पाप करते और दुष्ट व्यक्तियों की संगति करते हैं, वेद पुराणों के अनुसार नहीं चलते हैं, जो अपने आप को माननीय समझकर अकड़ते हैं, धन के मद में चूर रहते हैं और अहंकार में रहते हैं, काम क्रोध लोभ आदि के कारण आसुरी वृत्ति में पड़े, देवी संपत्ति से दूर रहते हैं, पराई औरतों एवं पराये धन को हड़प जाते हैं, स्त्री पुत्र पौत्र आदि के मोह में पड़े रहते हैं, जिन्हें भोग विलास के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता है और न उन्हें कुछ सूझता है, ऐसे पापात्मा नरक में पड़ते हैं। ऐसा भगवान ने गरुड़ को बताया और आगे कहा, जो प्राणी दान करते रहते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जो प्राणी पापात्मा होते हैं वे यम यातना सहते हुए दुख पूर्वक यमलोक को जाते हैं। ऐसे प्राणी इस संसार में दुखों को भोगने के बाद जैसी उनकी मृत्यु होती है, वैसा ही उन्हें कष्ट भी प्राप्त होता है। उनके बारे में मैं तुमको बताता हूँ। प्राणी ने पूर्व जन्म में जो अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, उन्हीं के अनुसार बाल्यावस्था और युवावस्था में सुख दुख भोग कर अंत में मृत्यु के समय, हे गरुड़, उनकी दृष्टि दैवी हो जाती है, जिसके कारण वह संसार के एकमय दिखता है, मुंह से कुछ बोला नहीं जाता है, सब इंद्रियां जड़ के समान हो जाती हैं। ऐसे समय यमदूतों के समीप आने पर प्राण निकल आते हैं। पापात्मा के प्राण बहुत दुख देकर निकलते हैं, एक क्षण का समय भी एक कल्प के समान पीड़ा होती है और मृत्यु के समय यमदूतों के भय से मुख से लार और झार गिरने लगती है। इस प्रकार ऐसे पापी के प्राण अधोद्वार
यानी गुदा से निकलते हैं और प्राण निकलते समय उसे यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख, पास और दंड लिए, नग्न शरीर, दांतों को पीसते हुए, लंबे लंबे ऊंचे उठे हुए बालों वाले कौवे के समान अत्यंत काले कुरूप टेढ़े मेढ़े मुंह वाले, हाथ पैरों के बड़े बड़े नुकीले नाखूनों को हथियार की भांति दिखाकर डराते और धमकाते हुए आते हैं, जिन्हें देखकर पापात्मा प्राणी डर जाते हैं और डर के मारे विष्ठा और पेशाब निकल आती है। उस समय अंगुष्ठ मात्र जीव हाहाकार करता हुआ जैसे ही शरीर से निकलता है, वैसे ही यमदूत उसे जकड़ लेते हैं और वह अपने घर एवं भाइयों की ओर महान दुख से छुटकारा दिलाने के लिए व्याकुल होता है और देखता है, किंतु उसे कोई छुड़ा नहीं सकता है। उसकी आवाज़ परिवार के लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसे कोई सुख प्राप्त नहीं होता है, उसकी कोई मदद नहीं कर पाता है और मार्ग में यमदूत उसे नरक के भयानक दुखों का वर्णन सुनाते जाते हैं। वहाँ उसे कुंभी पाक आदि नरकों में ले जाएंगे। यमदूतों के ऐसे कठोर वचन एवं भाई बंधु के रोदन को सुनकर वह हाय हाय इस प्रकार विलाप करता है और ऊपर से यमदूतों की प्रताड़ना होती है। उसका हृदय यमदूतों के धमकाने से विदीर्ण हो जाता है और डर जाता है, कांप उठता है और रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते आकर काटते हैं। मार्ग में जब वह प्यास और भूख से व्याकुल होता है, पवन की प्रबलता और सूर्य के तेज से तप्त बालू में उसे जलना पड़ता है, तो वह चलने में असमर्थ हो जाता है। तो यमदूत कोड़ों से मारकर घसीटते हुए ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग से गिरता पड़ता वह मूर्छित होकर अंधकारमय यमलोक में पहुंचता है। यमदूत 99,000 योजन का रास्ता तय कर उसको घोर नरक की यातनाएं दिखाते हैं। वह जीव यमराज के दर्शन करता है। एक क्षण में ही यमराज की आज्ञा से फिर मृत्युलोक में आता है। मनुष्य अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे अपने पास में बांधे हुए रखते हैं, जिससे वह हिल भी नहीं सकता है और कुछ बोलता भी है तो कोई उसकी आवाज़ को सुन भी नहीं सकता है। वह अपनी इस दशा को देखकर वह रोता है और भूख प्यास से दुखी होता है। पुत्र आदि संबंधी उसकी पिंडदान करते हैं और अंत समय में दान करते हैं, उनसे ही वह अपना काम चलाता है, परंतु यह सब उस पापात्मा को तृप्त नहीं करा पाते। अंत समय का दान, वर्ष भर के पिंड श्राद्ध, जला अंजलियां आदि कुछ भी पापात्मा जीवों को तृप्त नहीं कर पाते। इसलिए हे गरुड़, पापी के पिंडदान न पाकर भूख से व्याकुल होकर यमलोक को चले जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे निर्जन वन में कल्प भर प्रेत योनियों में रहकर दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं और अपने पाप कर्मों का फल भोगते हैं। और पापी जीवों को यम यात्रा का पूर्णतः भोग किए बिना मनुष्य जन्म नहीं मिलता। इसलिए जब तक उनके पाप पूरे नहीं होते हैं, तब तक उन्हें मनुष्य योनि उन्हें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए पुत्र को 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए और पिंड के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए जाते हैं, तीसरा भाग यमदूतों का होता है और चौथा भाग प्रेत को प्राप्त होता है। इस प्रकार 9 दिन तक पिंडदान प्रेत को खाने को भोजन के रूप में मिलता है। प्रेत का शरीर 10वें दिन के पिंड से निर्मित होता है, तब उसको चलने की सामर्थ्य होती है। हे पक्षीराज, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर भी पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से उस जीव को देह मिलती है। यह शरीर हाथ भर का होता है, उसी के द्वारा वह जीव यमलोक के शुभ अशुभ फल को भोगता है अपने कर्मों के हिसाब से। प्रथम दिन के पिंड से शरीर का सिर और मस्तक, दूसरे दिन के पिंड से कंधे, तीसरे दिन के पिंड से हृदय और चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि और 6वें दिन के पिंड से कमर एवं कमर से नीचे का भाग और 7वें दिन के पिंड से जंघा और 8वें दिन के पिंड से जानो, 9वें दिन के पिंड से पांव तथा 10वें दिन के पिंड से देह में क्षुधा और तृष्णा उत्पन्न होती है, यानी भूख और प्यास उसे प्राप्त हो जाती है, लग जाती है।
और भूख प्यास से पीड़ित प्रेत पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर 11वें और 12वें दिन के पिंडों को भोगता है। इसके बाद 13वें दिन यमदूतों द्वारा यम के मार्ग से यमलोक जाता है। हे गरुड़, यम मार्ग बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। जीव को यमदूतों के साथ प्रतिदिन 247 योजन चलकर 47 दिन में यमलोक पहुंचना होता है और मार्ग में उसे सौम्यपुर, शौर्यपुर, नगेंद्रपुर भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंचपुर, विचित्र भवन, क्रूरपुर, बहवापद, दुखद, नानाकंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पयोवर्षण, सीताढ़य और बहुभीति नामक 16 पुरियों को पार करना होता है और यम के पास में बदा हुआ मार्ग में रोता हुआ वह पापी जीव अपने घर को छोड़कर यमलोक को जाता है। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। यह कथा आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।